बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लियारी में इमारतें खज़ां के पत्तों की तरह झड़ने लगी। बगदादी में इमारत गिरने के बाद नयाबाद में भी 5 मंजिला इमारत की 2 छतें गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक जबकि खातून और 2 बच्चियां जख्मी हो गई। इमारत पर मरम्मती काम जारी था कि छतें गिर गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने इमारत को सील कर दिया। वाक़े पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया और हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। हुक्मरानों के बड़े बड़े वादे, इंतजामिया की नुमाइशी कार्रवाइयाँ सब बेकार। लियारी में बिल्डर माफिया इंसानी जानों से खेलने लगा। लियारी में गैर कानूनी तामीरात में गैर म्यारी मटीरियल का इस्तेमाल। इलाके की इमारतें खिज़ां के पत्तों की तरह झड़ने लगीं। बगदादी में इमारत गिरने के अलमनाक साहने के बाद नया आबाद में भी 5 मंजिला इमारत की 2 छतें गिर गईं। वाक़े की इत्तला पर पुलिस, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद सूबाई वजीर सईद गनी ने टाउन चेयरमैन नासिर करीम, म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा दौरा किया और गिरने वाली इमारत पर इमदादी कामों का जायजा लिया। हमारे लिए यकीनी तौर पर ये बहुत परेशानी की बात है और जब से वो एक वाक़या हुआ जिसमें 27 अफराद अपनी जान से गए, उसके बाद मुस्तकिल चीफ मिनिस्टर साहब भी, मैं भी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, सारे हम इस पर रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक हादसा खड्डा मार्केट के करीब पेश आया। 6 मंजिला हाजी इब्राहिम बिल्डिंग पर तामीरात काम जारी था कि इमारत की 6ठी मंजिल की छत का एक हिस्सा 5वीं मंजिल पर आ गिरा, जिसके नतीजे में 5वीं मंजिल का फ्लोर भी 4थी मंजिल पर जा गिरा। ये खतरनाक बात है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि बंदा है ना, ये ना इनकी मदद करें और अगर ये मसला हो रहा है तो ये खाली करवा के इनका काम करवाएं। वाक़े के बाद हुक्काम को भी होश आ गया और असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने इमारत को सील कर दिया। उनका कहना था कि लियारी में 107 इमारतें मखदूश, 14 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 9 को खाली करा लिया गया है। बाकायदा एक ऐप बनाई गई है, उसके ऊपर रियल टाइम डाटा होगा, पिक्चर्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे और रहे सवाल ओनर्स का और टेनेंट्स का, जो यहाँ पे फैमिलीज मुकीम है, उनका डाटा बन रहा है और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उस हिसाब से करेंगे। जबकि चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक तंग गलियों के बायस ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बिल्कुल, यहाँ पर अपना टीसी साहब मौजूद हैं और तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अभी भी इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। मे भी पॉसिबल है, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो। यही वजह है कि हमने अपना कर्टन ऑफ करके लोगों को बाहर की जानिब कर दिया है, ताकि जो इन केस अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो कोई जानी नुकसान ना हो। दूसरी जानिब वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी नोटिस लेते हुए हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। रवां माह 4 जुलाई को लियारी ही के इलाके बगदादी में भी कसीर मंजिला इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक और दर्जन से ज़ायद जख्मी हुए, जिसके बाद SBCA की कई अफसरान को मुअत्तल और मुतअद्दिद को गिरफ्तार करके मुकदमात भी कायम किए गए। वाक़े के बाद लियारी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मखदूश इमारतों को सील भी करने का सिलसिला जारी है। और अब आपको बताएं कि जाली वैक्सीन एंट्री करने और गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ घेरा तंग। जिला सेंट्रल ग्रेड 6 का वैक्सीनेटर महकमा EPI ट्रांसफ़र। महकमा IPI ने वैक्सीनेटर को DHO को रंगी ट्रांसफ़र कर दिया। जिला सेंटर के हुकाम वैक्सीनेटर के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां। दीगर मुलाजमीन का हुकाम बाला से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अंधेर नगरी चौपट राज सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाक़िस। पूरे सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी का इंतज़ाम गैर फ़ाल। 150 एहलकारों की जगह 62 एहलकार मुकर्रर। 88 एहलकारों की आसामियाँ खाली। सिक्योरिटी प्लान के लिए नई SOP नहीं बन सकी। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी फूल प्रूफ इंतजामात पर भी अमल ना हो सका। सेक्रेटेरिएट में पुलिस के 32 एहलकार और स्पेशल ब्रांच के 21 एहलकार तैनात हैं, जबकि 7 खवातीन पुलिस एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के 7 एहलकार तैनात हैं और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 2 एहलकार तैनात हैं। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को हफ्ते की छुट्टी या मुतबादिल छुट्टी तक नहीं मिलती। तगलुक हाउस बल्दिया सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी गैर फाल हो गई। न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट और बिल्डिंग नंबर 6 पर भी सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात हैं। ओल्ड KDA बिल्डिंग 1 और 2 पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। सिंध सेक्रेटेरिएट की तमाम बैरक्स पर भी
सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की गई। अदम तवज्जो के बायस किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं लिया गया, जबकि शाहराए कमाल अतातुर्क को आम शाहरा का दर्जा देने के बाद सिक्योरिटी का निज़ाम डामाडोल है। रजा मोहम्मद कायम खानी की बतौर डायरेक्टर जनरल तरक्याती अथॉरिटी तैनाती बोगस निकली। चीफ सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि डीजी के लिए आसिफ जान सदीकी तैनात हैं। वायरल शुदा नोटिफिकेशन जाली है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 1 गुलाम अब्बास मलिक का कहना था कि इनके दस्तखत जाली हैं और जाली नोटिफिकेशन के जरिए रजा मोहम्मद कायम खानी की तैनाती की गई, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से डीजी के लिए आसिफ जान सदीकी तैनात हैं। महकमा सेहत में जाली जालसाजी का स्कैंडल बेनकाब। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मिनट्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग का इंकशाफ। 4 मुलाजमीन को ओहदों से फारिग करके वापस मुतल्लिका महकमे में भेज दिया गया, जिसका महकमा सेहत सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मिनट्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर दी गई और महकमा सेहत ने तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन कर दिया है, जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी इशफाक अहमद सोमरो समेत 4 मुलाजिम ओहदों से फारिग कर दिए गए। फारिग होने वालों में सीनियर क्लर्क सैयद हातिम अली, जूनियर क्लर्क नाजिम अली घमर और डिस्पैच राइडर रशीद अहमद आसिफ शामिल हैं। 4 मुलाजमीन को वापस महकमे में सरेंडर कर दिया गया। 4 मुलाजमीन की खदमात महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सुपुर्द कर दी गई हैं। मुल्की तरक्की बेटियों की तालीम से मशरूत। गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब में बोले, मुल्क को आइडियल बनाने में नौजवानों का किरदार अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि तालीम याफ्ता नौजवान सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट में जानिए। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का 6ठा कन्वोकेशन। फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां तकसीम। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का जज्बा कम नहीं होने देना। मुल्क में बेटियों की तादाद 50% है तो उनका हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। उड़ान पाकिस्तान के लिए सब ने मिलकर मेहनत करनी है। जो हासिल करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसको फोकस करो और उसके पीछे दौड़ते रहो। कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी 140 साल पुराना हमारा कौमी असासा, जिसे खान बहादुर हसन अली अफंदी ने कायम किया। तालीम याफ्ता नौजवान सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। It's 140-year-old legacy founded by Khan Bahadur Ali Afandi. Let us all work together to build a progressive, inclusive and knowledge-driven Sindh where opportunities flourish and the next generation leads with courage and vision. तकरीब में दीगर सियासी, समाजी, अलमी, अदबी शख्सियात और असातिज़ा, तलबा और तलबात, वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जानशेर के साथ मुमताज़ शिगरी, सेक्टर 21। बताते चलें, शहर कायद मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। लांढी 4D के रिहायशी इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं मगर घरों के नलकों से पानी की एक बूंद भी नहीं आती। शहरी या तो महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं या टैंकर मंगवा कर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। लांढी 4D के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। घरों में कई दिनों तक पानी नहीं आता, जिसके बायस न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी दरहम भरम हो गई है बल्कि सेहत और सफाई के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इलाका मकीन पानी के हुसूल के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। रिहायशियों का कहना है कि पानी के बगैर जिंदगी अजाब बन चुकी है। हर माह 7 से 8 हज़ार रुपए का टैंकर नहीं खरीद सकते। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए।
बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोल खरीदते हैं, वो पीते हैं। गरीब इंसान है, मजदूर पेशा है, किसी का सहारा है, किसी का नहीं कोई सहारा, कहाँ से करेंगे गुजारा, ये बताएं आप लोग। इलाका मकीन कहते हैं अगर फौरी इकदामात ना किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन अजदान चीपा के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों पर एक और बोझ डाल दिया। किरायों में 2% इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा मेल, एक्सप्रेस, सिटी और मुसाफिर ट्रेनों पर लागू होगा। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में जानिए। ट्रेनें ताखीर का शिकार, सहूलतें ना होने के बराबर, फिर भी मुसाफिरों की जेब पर वार। पाकिस्तान रेलवे ने एक माह में तीसरी बार किरायों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में हालिया इजाफे को जवाज बनाते हुए रेलवे हुकाम ने 2% किराया बढ़ाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 18 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे पहले ही ताखीर, सहूलतों की कमी और खस्ता हाली का शिकार है। ऐसे में किरायों में इजाफे ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने किराया जितना बढ़ाया है और मुसाफिर इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है, और हम तकरीबन इन्होंने जो किराया बढ़ाया है ना, उसके निस्बत जो है मुसाफिर इतना परेशान है कि किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मैं आवाम से अपील गुजारिश करता हूँ कि आप ही जो है थोड़े सब्र करो, समझे। अल्लाह ताला जो है हुकूमत वाले भी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे सबको। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये इजाफा माली खसारे और ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस किया गया है, ताहम अवाम उसे सरासर ज्यादती करार दे रहे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। शदीद गर्मी में तवील दौरानिया लोड शेडिंग पर कुरंगी के मकीन भी अजियत का शिकार। कुरंगी नंबर 4 में लोड शेडिंग के बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया। मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली है ना ही, लेकिन बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। शदीद गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया तवील दौरानिया लोड शेडिंग। कुरंगी नंबर 4 के मकीनों का भी पारा हाई। सिटी 21 के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इलाके में बिजली न होने के बायस कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। 3.5 घंटे के बाद सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए लाइट जाती है और फिर नहीं आती। सिर्फ लाइट इस टाइम अवेलेबल हो रही है रात 2:30 बजे से सुबह 7 बजे तक। उसके बाद लाइट का पता नहीं होता। लाइट सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए आती है, उसके बाद चले जाती है। यह कारोबार है हमारा, यह कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों ने दुहाई दी कि बिजली नहीं होती, बिल आ जाते हैं, कैसे जमा करवाएं। बिजली लोड शेडिंग से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब परेशान हो चुके हैं। बिजली के बिल भर भर के कर्जदार हो चुके हैं। बिजली हमारे घर की इस्तेमाल हो रही है, 200 रुपए की तो बिल आ रहे हैं, 3000 के। कर्जदार कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने हमको। बच्चे हमारे परेशान, घर की खवातीन हमारी परेशान। ये हाल होगा कि आप घर चल के देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लाइट होगी तो कारोबार चलेगा, सही है। और दूसरी बात, बिल बढ़ते हैं, कोई इस पे अमल नहीं होता है। लाइट फिर भी जा रही है, इतने घंटे, 6-7 घंटे लाइट आ रही है। बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर सिंध हुकूमत को इलेक्ट्रिक इंतजामिया के साथ मिलकर लाहेअमल बनाना होगा ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध में म्यूजिक टीचर्स का अनोखा एहतजाज। महकमा तालीम ने भर्ती न होने पर गीत गाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जब वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान किया तो महकमा तालीम ने मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दे दिया। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में म्यूजिक टीचर्स का नया अंदाज। महकमा तालीम में भर्ती न होने पर एहतजाज के लिए सुर और संगीत का सहारा ले लिया। उम्मीदवारों का 5वां रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान किया गया तो महकमा तालीम भी मैदान में आ गया और राब्ता करके मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। मुजाहिरीन बोले मुज़ाकरात के बाद मजीद हिकमत अमली तश्कील देंगे। आज सीएम हाउस का घेरा करने जा रहे थे हम, लेकिन अभी कुछ देर पहले पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बात करने आ रहे हैं। क्या बात करने आ रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन आपको सबको पता है कि 2 साल हमें हो गए, ऑफर आर्डर भी मिले, दर तरह की ठोकरें खा रहे हैं। आ जाएं, पता चले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे नहीं कह रहे, हमारे जो डिमांड है मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पता चलेगा। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध भर में 319 म्यूजिक टीचर्स IBA टेस्ट पास करके कामयाब हुए। 2 साल गुजर गए, ताहाल ज्वाइनिंग न मिल सकी। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे हुकूक पामाल न किए जाएं। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ मीर केरियो, सिटी 21।
NED यूनिवर्सिटी के शोबा आर्किटेक्चर से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर नुमान अहमद को प्रो वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया है। ये तकर्री वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर अमल में लाई गई है, जिसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स अब्बास बलोच ने जारी कर दिया। प्रो वाइस चांसलर की यह आसामी इस वक्त खाली हुई थी जब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोखियो को वाइस चांसलर तैनात किया गया। महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत के मातहत इदारा सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंतजामी बहरान का शिकार हो गया। सियासी कमिश्नर मियां दाद राहोजो 30 जून को कोर्स के लिए चले गए। नए माली साल का बजट भी पास न हो सका। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर मियां दाद राहोजो जो 31 अक्टूबर को वापस आएंगे, उनकी छुट्टियों पर गए 17 दिन गुजर जाने के बावजूद नए कमिश्नर की तैनाती न हो सकी। बताते चले, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा फैसला, वक्त की कदर करें वरना अब कार्रवाई होगी। नए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह ने ओहदा संभालते ही डंडा उठा लिया और हुक्मनामा भी जारी कर दिया कि जो अफसर या मुलाजिम औकात कार के दौरान ऑफिस में नहीं होगा, सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह का वाज़ेह पैगाम, और इस पैगाम में कहा गया कि वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजरों ने 19 जुलाई को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर फ्रूट एसोसिएशन हाजी सैयद अब्दुल कदीम आगा के मुताबिक FBR के जालिमाना और गैर मुनसिफाना कवानीन के खिलाफ बतौर एहतजाज मंडी बंद रखी जाएगी। हाजी सैयद अब्दुल कदीम आगा ने वाज़ेह किया कि तमाम ताजिर बरादरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजर तंजीमों के साथ शाना बशाना खड़ी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने 19 जुलाई की हड़ताल की हिमायत कर दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना था कि चैम्बर के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। चेयरमैन अब्दुल खान ने कहा कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल पंप्स बंद नहीं किए जाएंगे। जहाँ तक स्ट्राइक का मामला है, बिल्कुल जायज़ है उनका। ऐसा तो नहीं है कि आप बंदूक लेके आप चढ़ जाएं इंडस्ट्री पे, उस पर आप ये उनका हिसाब किताब देख लें, तरीके से काम वो नहीं कर रहे तो आप उनको सज़ा दे दें। मगर बड़ा जुर्म है कि सुनते नहीं हैं। और अब तक तो मैंने पेट्रोलियम की तरफ से कोई बयान नहीं दिया था, मगर ऐसा मालूम होता है कि मुझे उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए, पेट्रोल पंप का मसला ये है कि पब्लिक छोड़ेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तरक्याती मंसूबों में बल्दियाती नुमाइंदों को नजरअंदाज करने पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को तरक्याती मंसूबों में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से मुशावरत और मुआविनत की हिदायत कर दी। दौरान समाअत सरकारी वकला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कराची में चाइनीज कौंसलेट हमला केस, तफ्तीशी अफसर ने इश्तिहारी मुल्जिमान की रिपोर्ट पेश कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिपोर्ट पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। मुल्जिम साद रफीक पर चेक बाउंस, चेक एग्रीमेंट और दीगर इल्जामात। मुद्दई मुकदमा मारूफ एंकर जैस्मीन मंजूर अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल समेत रिकॉर्ड के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट सखर में मुलाजमीन की भर्ती का केस, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स सिंध ने अदालत से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने 3 हफ्तों में मुलाजमीन की दरखास्तों का जायजा लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। 2 कमसिन बच्चों की हवालगी का केस, बच्चों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस अफसरान पर बरहम। अदालत ने आइंदा समाअत पर SSP सेंट्रल को जाती हैसियत में तलब कर लिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,38,000 की सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 2,285 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मेल अबूर कर लिया। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद 2,285 पॉइंट्स की तारीखी इजाफे के साथ 1,38,665 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट माहिरीन के मुताबिक इस गैर मामूली तेजी की बड़ी वजह शरह सूद में मुमकिना कमी की तवक्कात हैं, जिससे सरमायाकारों ने भरपूर फायदा उठाया। बैंकिंग समेत सेक्टर में नुमाया सरमायाकारी देखने में आई। नहीं, हर गुजरते दिन के साथ इकोनॉमी में आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के लिए पॉजिटिवली कोट कर रहे हैं। सीमेंट्स के नंबर भी आने वाले दिनों में लग रहा है कि काफ़ी बेहतर आएंगे। सीमेंट की सेल इंक्रीज हुई है, खाद की खपत में मुल्क में इजाफा हुआ है, ऑटो सेल्स में इजाफा हुआ है। इन सब चीज़ों की रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है, कंटिन्यू नजर आ रही है। मार्केट कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर शरह सूद में नरमी का रुझान बरकरार रहा तो मार्केट मजीद रिकॉर्ड सतह अबूर कर सकती है। कैमरामैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मकामी मार्केटों में सोना मजीद सस्ता हो गया। अल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद नई कीमत 3,55,100 रुपये हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 771 रुपये कम होकर 3,04,441 रुपये की सतह पर आ गई। आलमी मंडी में भी सोने की कीमत में कमी देखी गई है।